तो बच्चों आज हम सीखेंगे इसमें कि हाउ टू मेक केमिकल फार्मूला फ्रॉम केमिकल नेम, यानी कि केमिकल फार्मूला हमें कैसे बनाना है केमिकल नेम से। जैसे यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है कि सोडियम ऑक्साइड। अब सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला कैसे बनेगा, मतलब उनके नेम से, ये तो उनका नाम हो गया सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, लेकिन हमें उसका फार्मूला कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, हमें इनका एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। जैसे कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 8 होता है, ठीक है। अब सबसे पहले हमें इनके एटॉमिक नंबर से इनकी वैलेंसी निकालनी होगी, ठीक है। अगर हम इनकी वैलेंसी निकालेंगे तभी हम इनका केमिकल फार्मूला बना पाएंगे। जैसे सोडियम का वैलेंसी कितना होता है 1 होता है, ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है। चलो पहले हमें आपको बता देता हूं कि कैसे मतलब इनके वैलेंसी निकालनी है। अच्छा, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है 11 होता है, एंड ऑक्सीजन का कितना होता है 8 होता है। तो इनकी जो क्या हो जाएगा, यानी कि 2 8 और 1, 8 और 2 10 और 1 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यानी कि इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, यानी कि इसका आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, इनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अगर इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 आ रही हैं आउटर मोस्ट सेल में, किसी एलिमेंट के अगर आउटर मोस्ट सेल में 1 2 3 4 एलिमेंट्स मतलब इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जैसे इस सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। अगर 1 से 4 तक आ रहे हैं तो उनकी वैलेंसी सेम वही हो जाती है। लेकिन अगर इनकी आउटर मोस्ट सेल में 5 6 एंड 7 एंड 8 आ रहा है, ठीक है, 5 6 7 8 आ रहा है, तो हमें क्या करना है 8 से माइनस कर देना। मान लीजिए किसी एलिमेंट की वैलेंसी मतलब आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 5 है, तो हम 8 माइनस 5 कर देंगे तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। किसी की 6 है तो हम 8 में से 6 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 2 उसकी वैलेंसी हो जाएगी। 8 है तो 8 घटा देंगे 0 उसकी वैलेंसी हो जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ठीक है, ये हमारा के सेल एल सेल, ये हमारा एम सेल हो गया। तो एम सेल में, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी कितना हो जाएगी, इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। समझ गए मेरी बात को। ऑक्सीजन की जो अगर हम इसको लिखेंगे तो कितना आएगा 2 and 6, यानी कि इसकी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर इसका एटॉमिक नंबर कितना है 8 है। अब इसे अपने ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है 2 की जरूरत है। अभी चलो वो छोड़ो, 6 है, हमने कहा अगर 5 से 6 7 8 आ रहे हैं तो हम 8 में से उतने माइनस कर देंगे, यानी कि 8 माइनस 6 करेंगे तो 2 आ रहे हैं, इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, इस प्रकार की क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा, सोडियम को हम क्या लिखते हैं Na लिखते हैं, ऑक्सीजन को O लिखते हैं, इसकी वैलेंसी 1 इसकी वैलेंसी 2, तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है देखो, Na2 हम ये कर देंगे Na2, और ऑक्सीजन के साथ 1 है, तो अगर 1 लिखो या ना लिखो वहीं पर काउंट हो जाएगा। तो Na2O, यानी कि इसका फॉर्मूला ये बन जाएगा, सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या बनेगा Na2O बन जाएगा, ठीक है। ऐसे दूसरा हम देखते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड है, एल्यूमिनियम को क्या लिखते हैं हम Al लिखते हैं, क्लोराइड को Cl लिखते हैं। अब इसकी जो एटॉमिक नंबर है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 13 होता है, इसका कितना होता है 17 हो जाएगा। अब हमें इसका हमें इसकी वैलेंसी निकालना है, तो के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन 2 आ जाएगा, इसमें 8 आ जाएगा, और इसमें 7 नहीं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 8 और 2 10, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन। मैंने कहा 1 से 4 तक जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट सेल में वही उसकी वैलेंसी, यानी कि इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। समझ गए। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 है, तो पहले में 2 8 एंड 7, ठीक है, 8 7 15 2 17, ठीक है। अब इसकी जो वैलेंसी होगी वो कितनी होगी, 8 में से अगर हम 7 को माइनस करेंगे तो 1, माइनस का 1 हो जाएगा, इसका प्लस का है, इसका माइनस का 1 करेंगे हम, तो इसका अगर हम क्रॉस ऐसे करेंगे तो Al के साथ क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो 1 लिखो चाहे ना लिखो वो काउंट हो ही जाएगा, ठीक है। और Cl कितना है, Cl यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, AlCl3, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा इस प्रकार से। ऐसे नेक्स्ट हम देखते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, तो Al हमने कहा, ऑक्साइड O कहा, तो इसका कितना है 3 है, इसकी वैलेंसी कितनी है अभी हमने यहाँ पे निकाली, इसकी वैलेंसी कितनी है प्लस का 3, और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, यानी माइनस का 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अब हमें क्या करना है, तो एल्यूमिनियम यानी कि यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो Al यहाँ पे 2 है तो 2 लिखो, ऑक्साइड O और 3, Al2O3, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगा। समझ गए मेरी बात को। ऐसे हमने फोर्थ वाला देखना है, यहाँ पे आयरन है ऑक्साइड, आयरन को हम क्या लिखते हैं, इसका जो नेम होता है क्या होता है, इसका नेम Fe होता है। समझ गए, केमिकल नेम Fe होता है। इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है O होता है। इसकी जो वैलेंसी, अच्छा इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 26, तो हमें क्या करना है 2 8, दूसरे सेल में 8, तीसरे में कितना आ जाएगा 14 2 आ जाएगा। समझ गए, कितना हो जाएगा 8 2 10 24 2 26, ठीक है। इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। इसकी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का भी हमने कितना निकालना था, इसका वैलेंसी 2 निकाला था, 8 में से 6 माइनस तो 2 आ जाएगा, माइनस का 2। समझ गए मेरी बात को। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो Fe कहाँ जाएगा, यानी कि 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, FeO ये इसका
फॉर्मूला बनेगा। समझ गए मेरी बात को। ऐसे हम अगला देखते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na होता है, क्लोराइड का Cl होता है। इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है, इसकी भी -1 होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? NaCl, यानी कि ये 1 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, NaCl ये इसका फॉर्मूला बनेगा। अब यहाँ पे हमारे पास है सोडियम सल्फेट 6 वाला। सोडियम को हम क्या लिखते हैं? Na लिखते हैं, सल्फेट को हम SO4 लिखते हैं। इसकी वैलेंसी 1 हो जाती है और इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ, निकाल के बता देता हूँ कि 2 कैसे इसकी वैलेंसी होगी। ठीक है, सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 16। समझ गए मेरी बात को। सल्फर का कितना होता है? 16 होता है। तो 2, 8 और 6 हो जाएगा। और 8 में से अगर 6 को हम माइनस करेंगे यानी कि 2। ठीक है, समझ गए मैं। ऑक्सीजन है, अच्छा चलो यहाँ पे बता देता हूँ। एस है, ठीक है, एस के पास कितने हैं? 2, 8, 6 है। अब यहाँ पे कितना है? ऑक्सीजन कितने हैं? 4 है। 1, 2, 3, 4। ठीक है, 4 हैं। यहाँ पे इनकी जो कितना हो जाएगा? एटॉमिक नंबर्स 2, 6, 2, 6, यही तो होता है सबका। अब इसे क्या चाहिए? सल्फर इसे जब अपना इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि ये देगा ना, इसके पास है, ये देगा अगर, तो अगर 2 इसको देता है, ठीक है, 2 अगर इसको देता है और 2 इसको देता है, 2 इसको देता है, तो इसके पास तो खत्म हो गए पूरे इलेक्ट्रॉन्स, ये आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए। इसके बाद 2, 8 बचा, इसने अपना ऑक्टेट पूरा कर दिया। इनका ऑक्टेट भी पूरा हो गया, तीनों का ऑक्टेट पूरा हो गया, 2, 4, 6। लेकिन इसको नहीं दे पाए, जब तक देना था तब तक के क्या हो गए? खत्म हो गए। अब इसकी यानी कि इससे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? अभी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन अभी माइनस में है, तो इसका मतलब इनकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। समझ गए। अब अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? NaSO4 का होल ट्वाइस, ये नहीं सॉरी, Na2 हो जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, और SO4 यहाँ कि 1 है, 1 लिखो या ना लिखो, ये इतना ही आ जाएगा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपकी समझ में पूरी तरह से आया होगा और आप लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी से चल रही होगी दोस्तों। और इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं कि केमिकल फार्मूला से केमिकल नेम बनाना है, कैसे बनाना है। आप लोग यहीं पे कंफ्यूज होते होंगे कि मतलब ये केमिकल फार्मूला कैसे बनता है केमिकल नेम से। ठीक है, कई बार हमारे पास क्या होता है? नेम दिया होता है, केमिकल नेम दिया होता है और उसका फार्मूला हमें लिखना होता है, लेकिन अब हमें पता ही नहीं होता है कि इनका फार्मूला कैसे बना दिया जाए। ठीक है, अगर हमें ये ट्रिक पता नहीं है तो हम नहीं बना पाएंगे। मैंने आपको समझा दिया है बहुत अच्छी तरह से कि मतलब कैसे हमने केमिकल फार्मूला बनाने हैं। अब आपके पास अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाएं तो आप पीछे नहीं हटोगे और आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि मतलब कैसे करना, और आप इसको बिल्कुल भी छोड़ोगे भी नहीं पेपर में। ठीक है, आप 100% करोगे और अच्छे नंबर आप ला सकते हो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।